अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। रातों में जागना ये आज हमारे समाज का एक फैशन बन चुका है। लोग रातों में जागने को, देर तक जागने को ये नए स्टाइल और नए ज़माना का तरक्की याफ्ता दौर का एक फैशन बन चुका है। माँ बाप खुद भी जागते हैं और बच्चों को भी जगाते हैं। याद रख लीजिए कि जो शख्स रात में देर में सोता है और सुबह देर में उठता है तो वो शख्स कई चीज़ों से महरूम होता है और साथ ही साथ उसे नुकसान भी पहुंचता है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इंसान को कितने घंटे की नींद की ज़रूरत होती है। तो याद रखें, इंसान के उम्र के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मिक़दार में नींद की ज़रूरत पड़ती है। तबीबों ने ये बताया है कि जो कम सिन बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, यानी 15 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनके लिए नींद कम से कम 12 से 15 घंटे की नींद उन्हें लेनी चाहिए। और जिनकी उम्र 15 से लेकर 40 साल तक है, इस बीच के जो उम्र वाले हैं, उनकी नींद 7 से 8 घंटे की होनी चाहिए। और जो 40 साल के ऊपर वाले हैं, उनकी नींद कम से कम 6 घंटे होनी। लेकिन याद रख लीजिए कि हम नींद तो पूरी कर लेते हैं, लेकिन रात का हिस्सा गुजार कर दिन के हिस्से में आकर पूरी करते हैं। याद रख लीजिए, अल्लाह तबारक व तआला ने रात को सोने के लिए, आराम के लिए बनाया है और दिन को तिजारत, मईशत के लिए बनाया है। हमारा मिजाज उल्टा हो चुका है। वैसे भी रात में बहुत सारे लोग काम भी नहीं करते हैं, लेकिन टीवी और मोबाइल में इस कदर बिजी हो जाते हैं कि रात के 2-2, 3-3, 4-4 बजे तक वो मोबाइल, लैपटॉप, टीवी, कंप्यूटर पर ही लगे रहते हैं और इस तरह रात के उस हसीन हिस्से को गुजार देते हैं। इसके हवाले से जो रिसर्च किया गया है कि जो शख्स रात में देर को सोता है उसे नुकसान क्या पहुंच सकता है, तो इसके हवाले से जो शख्स देर से सोता है तो उसका दिमाग मुतासिर हो सकता है, याददाश्त उसकी कमज़ोर हो सकती है, यानी कुव्वते हाफिज़ा जो है इसमें कमज़ोरी पैदा हो सकती है, भूलने वाली कैफियत आपके दिमाग में पैदा हो सकती है। और दूसरा नुकसान जो बताया गया वो ये कि रात को देर से सोने और नींद की कमी की वजह से इंसान के वज़न में बेपनाह इजाफा होता है। वो चाहता है कि वज़न ना बढ़े, लेकिन बढ़ता रहता है। तो ये नुकसानात हैं। बल्कि यहाँ तक की रिपोर्ट में बताया गया कि नींद की कमी की वजह से हो सकता है कि इंसान पागलपन का शिकार हो जाए। और आज हम इसको नए दौर का फैशन समझ लिए हैं। रातों को जागना हमारा महबूब मशगला बन गया है। हमारे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हमें तालीम दी है कि अगर ज़रूरत ना हो तो इशा की नमाज के बाद मत जागो, सो जाओ। और हुजूर ने तालीम दी कि सुबह फज्र में आप ज़रा गौर करके सोच के देख लें, जो पढ़ा लिखा तबका है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान हैं, इन लोगों से जानकारी लें तो उन्हें मालूम, वो बताएंगे आपको कि वो रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं। और मुसलमानों के अंदर सबसे बड़ी कमी ये है कि वो देर में सोते हैं और देर में उठते हैं। सुबह का जो वक्त होता है ना, वो अल्लाह की रहमत और रिज़्क़ तक़सीम करता है अल्लाह। तो उस वक्त हम सोए पड़े रहते हैं, फिर कहते हैं रोज़गार नहीं है हमारे पास। तो हमारे नबी की तालीम तो हमें पहले मिल चुकी है कि इशा के बाद सो जाए और सुबह जल्दी उठ जाए। तो इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह दुनियावी नुकसानात से भी महफूज रहेंगे और साथ ही साथ अल्लाह की रहमतें भी हासिल होंगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।